हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा वो केस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसाइड किया एक रिट पिटीशन के अंदर। इस केस का नाम है संतोष कृष्णा एचयूएफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये केस 449 ITR पेज नंबर 457 पे रिपोर्ट हुआ। केस का जजमेंट 18 अप्रैल 2022 को आया। इस केस के अंदर एसएससी को असेसमेंट ईयर 13-14 के लिए सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया। इस नोटिस पे जो डेट थी वो 31 मार्च 2021 की थी। क्योंकि अब नोटिस फिजिकल फॉर्म में नहीं आते, स्पीड पोस्ट से नहीं आते, नोटिस जो है वो ईमेल से आते हैं या इनकम टैक्स के पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाते हैं। इस पर्टिकुलर केस में एसएससी को जो नोटिस मिला वो 1 अप्रैल को मॉर्निंग के अंदर मिला और डिपार्टमेंट ने अपने एफिडेविट में इस बात को माना कि जो डिपार्टमेंट का सर्वर है, जो इनकम टैक्स पोर्टल है, जो उनका ITBA का सिस्टम है, उसके अंदर जो नोटिस की डेट है वो 1 अप्रैल की है और मॉर्निंग की डेट है। कहने का तात्पर्य यह है कि एसएससी को नोटिस 31 मार्च की डेट पर नहीं मिला। एसएससी की असेसमेंट कर दी गई। असेसमेंट ऑर्डर 31 मार्च 2022 का था। एसएससी अपील में जाने की बजाय एसएससी ने इसके लिए रिट दायर किया और ये कहा कि जो मुझे नोटिस इशू किया गया है वो टाइम बार्ड है और इसीलिए जो कॉन्सिक्वेंशियल मेरी असेसमेंट की गई है वो भी नल एंड वॉइड है। जब ये मैटर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुना तो और जो डिपार्टमेंट ने अपना एफिडेविट सबमिट किया उससे ये क्लियर हो गया कि एसएससी को ये नोटिस 31 मार्च 2021 तक की डेट तक नहीं मिला था और वो नोटिस जो है वो बाद में मिला था। इसलिए ये नोटिस जो है वो टाइम बारिंग था। फ्रेंड्स, जब नोटिस फिजिकल फॉर्म में आते थे, जब भी एक चैलेंज था एसएससी के पास, तब भी ये टेक्निकल ग्राउंड्स होते थे क्योंकि डिपार्टमेंट बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर अपना होमवर्क करता है और सिनेरियो चेंज हो चुका है। फिजिकल सिस्टम से सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, लेकिन डिपार्टमेंट का जो वर्किंग पैटर्न है वो ये है कि डिपार्टमेंट आखिरी समय में ही काम करता है, जिसका खामियाजा जो है वो एसएससी को तो भुगतना पड़ता ही है, लेकिन डिपार्टमेंट को भी काफ़ी केसेस अपने लूज करने पड़ते हैं। जब ये सिस्टम ऑनलाइन हुआ तो लोगों में एक एटलीस्ट एक प्रोफेशनल लॉबी में भी एक ह्यूज एंड क्राई ये था कि भाई पहले तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के एसएससी जो है वो अपने कई बार मैटर्स को टेक्निकल ग्राउंड पे जीत जाता था, लेकिन एज पर लॉ पॉइंट हमेशा कोई ना कोई स्कोप बना रहता है, जैसा कि इस केस में है। हो सकता है कि उन्होंने अपनी मेल जो है डिपार्टमेंट के सिस्टम से मेल पहले शूट हो गई हो, लेकिन जो ईमेल का एसएससी को रिसीव होने का टाइम था वो 1 अप्रैल का था, मॉर्निंग का था। इसीलिए ये क्लियर था कि एसएससी को जो नोटिस है वो 31 मार्च तक सर्व नहीं कराया गया। तो हमेशा टेक्निकल ग्राउंड्स का स्कोप रहता है। काफ़ी सारे पीछे केसेस में हमने जब डिस्कस किया कि 148 का नोटिस इशू करने के लिए एसएससी को जो नोटिस पे साइन थे, सिग्नेचर थे असेसिंग ऑफिसर के, वो पहले के थे और जो अप्रूवल लेनी होती है कमिश्नर से वो बाद की थी। तो ऐसे केसेस को भी कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया और उनके बेसिस पर जो असेसमेंट की गई थी उनको भी नल एंड वाइड माना गया। तो जब भी हम अपना केस मेरिट पर कराएं तो ये सारी चीज़ें, बेसिक सिद्धांत कि नोटिस के ऊपर जो डिजिटल सिग्नेचर हैं वो किस टाइम के हैं। कई केसेस में तो ऐसा भी देखा गया है कि जो नोटिस पे जो डेट है वो 27 मार्च की है और जो सिग्नेचर जो किए गए हैं वो 26 मार्च के हैं। तो ऐसे सब केसेस के अंदर ये अपेरेंटली साबित हो जाता है कि जो नोटिस हैं वो
विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड है या वो बार बाय लिमिटेशन है, और इन पॉइंट्स को लेकर भी एसएससी जो है वो सेक्शन 148 के सीवियर क्लचेस से बच सकता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है संतोष कृष्णा HUF वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। थैंक यू फ्रेंड्स।